यूएई के वीज़ा की रिजेक्शन, उसके रीजंस क्या हैं और उसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? देखिए यूएई का वीज़ा, अगर मैंने स्टार्ट मेरा बिजनेस 7-8 ईयर्स अगो, तो सबसे इजी वीज़ा था। एक एक घंटे में 2-2 घंटे में वीज़ाज आते थे, सबको लगता था सब इट्स वेरी इजी, बट अब जाके इट्स आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वीज़ा। वाई? बिकॉज ये हमारे कारनामे हैं, हमने ही चीज़ें करी है कि वी गो देयर फॉर 1 मंथ और हम वापस आ रहे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ओवर स्टे करके। तो यूएई ने इन दी एंड ये करा है कि नो person who is 45, a person who is 45 years old basically can get the visa only, basically 45 plus only, then you can get the visa. Yeah, but if you're traveling with a family, with your wife, you say your daughters or sons, so सिर्फ उस टाइम पे आपको वीज़ा लग सकता है, वरना अभी वीज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, पीपल आर गेटिंग रिजेक्टेड, लोगों के पैसे ज़ाया जा रहे हैं और बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अच्छा, एक और भी चीज़ जो आई थी वो ये कि यार एक स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं वो भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं, जी, उसके वो क्या खबर थी? इट्स ट्रू। ऐसे स्कर्दू, देखिए कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ हैं, 10 से 12 सिटीज़ उसमें आती है, उन्होंने उसको बैन किया हुआ है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि सखर के लोगों के वीज़े लगे भी हैं। तो वही है एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ी, अगर आप देखा जाए तो इट्स वेरी, मतलब क्या बोल सकते हो उसको, कि अगर आप अप्लाई करते वीज़ा, इफ़ यू हैव अ बियर्ड, इफ़ यू क्लीन शेव्ड, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। इफ़ यू हैव अ बियर्ड, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम कंट्री, आपकी बियर्ड है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। Imagine यार। अच्छा, ये क्राइटेरिया है ये जी, कि मुस्लिम कंट्री बियर्ड है, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। इट्स अ फैक्ट, यस। तो ऐसे भी लोग हैं जिसको मैं जानता हूँ जिन्होंने बियर्ड रखी हुई है, जब वीज़ा अप्लाई करने देते हैं तो वो अपनी वो वाली पिक्चर देते हैं जिसमें उनकी बियर्ड नहीं है, और उस पर ट्रैवल करते हैं मजबूरन, क्योंकि उनका वीज़ा लग ही नहीं सकता। अच्छा, उम्रा और हज पैकेजेस भी आप करते हैं, उसके मुतालिक ज़रा बताइएगा कि उसका क्या लाइक प्रोसीजर है उम्रा और हज के लिए? देखिए हज इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम। हज में आई थिंक साल में 1 महीना ही होता है जिसमें आप काम करते हैं। ओके। उम्रा इट्स 11 मंथ्स का उम्रा होता है, तो आई मोस्टली डील इन उम्रास। ओके। उम्रास आर वेरी डिफरेंट बट वेरी इजी एज वेल टू डू। उम्रास करना बेसिकली दिस कॉल्ड अ बजट उम्रा, जैसे आपने बोला था बजट ट्रैवलिंग। बजट उम्रा, अगर आपके पास 2 लाख रुपये भी उम्र पे जा सकते हैं, बट उम्रे में यही है कि जितना आप स्पेंड करेंगे उतना उम्रा आपका अच्छा होगा। उम्रा अच्छा कैसे हो सकता है? फ़्लाइट्स तो वही लेनी है आपने, ऐसे ही है। वीज़ा वही लगेगा। बेसिकली उम्रे में यू हैव टू स्पेंड ऑन योर ट्रांसपोर्ट, यू कम्यूट बिटवीन मक्का मदीना, जिद्दा मक्का। इफ़ यू डू इट प्राइवेटली तो यू विल पे 500-400 रियाल्स। इफ़ यू डू इट ऑन अ बस, और वही जर्नी जो 4 घंटे की आप 7-8 घंटे में करेंगे ऑन अ बस, तो वो सस्ता हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। अगर प्राइवेटली करेंगे सस्ता हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अगर हरम के करीब होटल चाहिए, फॉर एग्जांपल 0 मीटर्स कहते हैं उनको, जो मक्के में, अगर आप क्लॉक टावर, अबराज अल बैत कहते हैं उस बिल्डिंग को, या बराबर में मक्का टावर है, जबल उमर बना हुआ है, आपने उधर होटल्स चाहिए जो 5 स्टार भी है और करीब भी है, तो वो कम से कम भी 50,000 पर नाइट पे होटल्स मिलती है। और इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, अपनी क्वालिटी होटल्स की ओके। गिरा देंगे और आप एटलीस्ट 700 मीटर्स पे वॉक पे चले जाएंगे, तो वही होटल्स आपको 10-15 हज़ार पर नाइट भी मिल जाएंगी। इसी तरीके से आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है 5 स्टार होटल्स, बट वो हरम से बहुत दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, ओके। पर वो शटल्स चलाती 24/7 टू द हरम। तो यही तरीका है कि अगर आप थोड़ा बजट भी जाना चाहते हैं, बजट पे, और अगर आपने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है अपनी, तो आप उन 5 स्टार होटल्स पे रुकें, दूर रुकें, आप शटल्स लेके वापस आएँ हरम, और 24/7 शटल्स वर्क करती है, लोग जा रहे हैं, पीपल एस। वही चीज़ जो आप 50,000 फ्रंट पे लेके रहते हैं, वहाँ पे 10,000 में मिल जाती है आपको 5 स्टार।